बच्चों के पैदाइश ने पाकिस्तानी माओं को बीमार कर डाला है। अबॉर्शन का रास्ता नापसंदीदा सही, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको ये सारी बता रहे हैं डिटेल्स, और काफ़ी रिपोर्ट जो है तशवीशनाक है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि खुफिया तरीके से अबॉर्शन कराने से ख़वातीन की सेहत को ख़तरा बढ़ गया है और हुक्काम की जानिब से मामले पर कोई तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान में हर साल 20 लाख से ज़ायद ख़वातीन खुफिया तौर पर अबॉर्शन से गुजरती हैं, और एक अमरीकी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल हामला होने वाली ख़वातीन में से निस्फ यानी तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 42 लाख ख़वातीन बग़ैर इरादा कई किए हामला होती हैं, और उनमें से 54% अबॉर्शन या इसकात अमल करवाती है। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर अगर माँ की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो तो फिर अबॉर्शन की इजाज़त है। बहुत से डॉक्टर्स इस्लामी अक़ीदे की बिना पर अबॉर्शन करने से कतराते हैं। नतीजा अब यह है कि इन ख़वातीन को गैर कानूनी तौर पर यह अमल सर अंजाम देना पड़ता है। छोटे छोटे क्लिनिक्स जो डॉक्टर्स क्वैक्स बेसिकली बैठे होते हैं उनके पास जाती हैं, और हुक्काम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अशद ज़रूरत है सबसे पहले तो आपके लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी है कि इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग अ चाइल्ड सो प्लान अ चाइल्ड। there are hundreds of ways to avoid a child. Abortion की हद तक बात नहीं जानी चाहिए। और besides मेरा ख्याल है कि राइट टर्म वुड बी टू यूज वुड बी कि प्लान नॉट टू हैव अ चाइल्ड। उसमें प्लानिंग दरकार है आपकी, तो लिहाजा वो ज़रूर आप प्लान कर लें। इसी पे हम ज़रा मजीद बात भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीपल्स पार्टी की रुकन निगत और अक्सई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। निगत साहिबा, अभी हमने कुछ एक जिक्र किया कुछ रिपोर्ट्स का। ये रिपोर्ट्स ये हैं कि बच्चों की पैदाइश रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने इसकात हमल का रास्ता, अबॉर्शन का रास्ता अपना लिया है। इनके पास अपनी सेहत और जान बचाने का शायद यही तरीका बचा था, तो कितना अफसोसनाक कहें हम इसे, और क्या होना चाहिए? देखिए, बात तो ये है सबसे पहले कि मैं इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ क्योंकि हमारा इस्लाम जो है तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता किसी जानदार को कत्ल करने की। लेकिन चूँकि खैबर पख्तूनख्वा और थ्रू आउट पाकिस्तान में जो है तालीम की कमी की वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों की तालीम की कमी की वजह से ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी NGO मुसलसल इस पे पिछले 30-35 सालों से बात कर रही है। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो NGO सिर्फ पैसे बटोरने के काम कर रही है। किसी घर में किसी औरत को सही अवेयरनेस नहीं मिलती है कि इस तरीके से उनकी जान भी जा सकती है और उनका पूरा जो ख़ानदान है वो भी तबाह हो सकता है, और जो बच्चे हैं उनको भी वो ज़ाहिर है कि माँ के बगैर हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस पे बाकायदा तौर पे एक लेजिस्लेशन लाई जाए कि जो औरतें और डॉक्टरों को, और फिर सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि मुस्तनिद डॉक्टरों के पास वो नहीं जाती हैं, वो ये दाइयों के पास और दूसरे जो LHVs के पास जाती हैं, जिनकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, और उस वजह से जो है तो ज़ाहिर है उनको बर वक्त तबी इमदाद नहीं मिलती है क्योंकि ये गैर कानूनी अमल है। अच्छा निगत साहब, ये बताइएगा, आबादी कंट्रोल करने के ज़ाहिर है बहुत से तरीक़े हैं, बहुत से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके लिए जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर KP से रिपोर्ट हो रहा है कि मर्द हज़रात आमादा नहीं होते या वो कतराते हैं इन तरीक़ों को इस्तेमाल करने से। आपकी नज़र में क्या कानून साजी हो सकती है इस सिलसिले में ताकि ख़वातीन की सेहत बच सके, उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें? नहीं, हर बात के लिए आप कानून साजी करके तो आप देखिए ना, अगर हम कानून साजी हर बात के लिए करेंगे तो कोई मर्द जो है तो वो घर के अंदर तो किसी कानून को नहीं मानता ना। तो इसके लिए कानून नहीं, अवेयरनेस चाहिए, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी अवेयरनेस जब तक, लेकिन ये गवर्नमेंट के लेवल पे हो जो बाकायदा तौर पे औरत की बजाय मर्द को ज़्यादा अगर अवेयरनेस दी जाए, और ये इलेक्टेड MPAs का काम है कि वो मर्दों को, अपने हल्के के लोगों को सबसे पहले जो है तो वो इस किस्म के दलाइल से उनको ये सब्जेक्ट उनकी तकारीर में ज़रूर होना चाहिए कि अब अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जब तक अगर माँ 2 साल तक दूध देती है तो वो उसके ज़ाहिर है कि बच्चे में वक्फा होता है। लेकिन आजकल माओ ने ये वतीरा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि ये जो पाउडर निकल आए हैं और बाहर के ममालिक से जो आ रहे हैं, तो अब जो हमारी रिवायात थी, हमारी जो
हमारे जो वो इस्लाम ने हमें जो वो दी थी वो बाहर के मुल्कों ने अपना ली है, क्योंकि बाहर के ममालिक ये समझते हैं कि औरतें जो है तो जब तक अपना दूध देती रहेंगी बच्चों में वक्फा भी रहेगा, और दूसरी बात यह है कि बच्चा हेल्थी भी होगा और वो हर किस्म की बीमारी से लड़ भी सकता है। लेकिन आजकल जो बाहर के ममालिक का जो पिछले 30 सालों में जो रवैया था वो आज हम लोगों ने अपना लिया है कि माएँ अपना दूध भी नहीं देती हैं, और ना ही जब माएँ अपना दूध ही नहीं देंगी तो बच्चों का वक्फा कहाँ से आएगा। जाहिर है ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया निकत और अक्सई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।